हम अगर अपने सीने को कपड़े से ढके तो हमें मूलाकर्म क्यों अदा करना पड़ता है? हमारी औरतों को उनके स्तन के आकार के अनुसार कर क्यों देना पड़ता है? कर को बिना अदा किए सीने को कपड़े से ढकने का निर्णय लिया है मैंने। क्या? हाँ। आज 1 महीना पूरा हो गया है। मूलाकर्म लेने आए हैं। तुम्हारे स्तन का परीक्षण होगा। उसके आकार और वजन के हिसाब से मूलाकर्म तय किया जाएगा। ये लीजिए, आपको स्तन का कर चाहिए था ना, आप स्तन ही ले लीजिए। जब स्तन नहीं रहेगा तो कर किस चीज का लेंगे? लीजिए, ले जाइए इस मांस के टुकड़े को। अरे ले जाइए ना। द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर पिछले दिनों काफी चर्चा हुई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने कर्नाटक चुनाव तक में इसका जिक्र करके वोट का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। हालांकि फिल्म कई अंतर विरोधों में फंसी रही और तथ्यों को स्पष्ट नहीं कर पाई। ये फिल्म केवल उन्हीं लोगों को संतुष्ट कर सकी जो यही सुनना और मानना चाहते हैं कि मुसलमान धर्म परिवर्तन कराने की सुसंगठित मुहिम में जुटे हुए हैं। खैर, इस किस्से पर हम फिलहाल इतनी ही बात करेंगे। अभी हमें प्राचीन केरला स्टोरी पर बात करना है, जो इतिहास में दर्ज सच्ची घटना है, जिसे मूलाक्रम कहा जाता था। यह बात और ज्यादा शर्मिंदा करने वाली है कि यह ब्रेस्ट टैक्स निचली जाति की महिलाओं से स्तन के आकार के आधार पर लिया जाता था। स्तन का आकार जितना बड़ा, टैक्स उतना ही अधिक होता था। ये कितना अपमानजनक है, इसकी कल्पना करना भी आज संभव नहीं है। ऐसे अपमान और उत्पीड़न के खिलाफ बोलना भी उस वक्त आसान नहीं था। ब्राह्मणवादी समाज का प्रभाव था और उनको इस तरह श्रेष्ठता साबित करने को राज्य का चाबुक मिला हुआ था। फिर इस अपमान के खिलाफ एक चिंगारी सुलगी और यह दावानल बन गई। चिंगारी थी नांगेली नाम की महिला का स्तन टैक्स के खिलाफ विद्रोह। और नांगेली और उसका पति एक छोटे से तटीय गांव चेड़थला में रहते थे। वे खेतीहर मजदूर के रूप में काम करते थे और नारियल के पेड़ों से रस एकत्र करते थे। नंगेली दलित एंझावा समुदाय से थी। उसने न केवल अपने लिए बल्कि सभी श्रमिक दलित महिलाओं के लिए आवाज उठाई। उनके विरोध ने उनके क्षेत्र में विद्रोह की चिंगारी जलाने में मदद की। नांगेली ने महसूस किया कि उनके समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है। टैक्स के बोझ के कारण उनके पास दिन के अंत में खाने के लिए मुश्किल से मुट्ठी भर चावल का इंतजाम हो पाता था। आसपास की महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी और नंगेली का अन्यायपूर्ण और अपमानजनक टैक्स के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। संगठित रूप से आवाज उठी तो उसे कुचलने की कोशिश हुई, लेकिन विद्रोह नहीं थमा तो 26 जुलाई 1859 को राजा के एक आदेश के जरिए महिलाओं के ऊपरी वस्त्र न पहनने के कानून को बदल दिया गया। इस तरह नांगेली के बलिदान से महिलाओं ने अपना हक छीनकर हासिल किया। महिलाओं को अंगवस्त्र या ब्लाउज पहनने का हक पाने के लिए 50 साल से ज्यादा सघन संघर्ष करना पड़ा। नांगेली ने शोषित होने के बावजूद पारंपरिक यौन और सामाजिक मानकों का उल्लंघन किया। उसने अपने शरीर के प्रति समाज की शक्तिहीन सोच को शक्तिशाली प्रतिरोध में बदल दिया। भले ही नांगेली के शरीर को शोषित किया गया हो, लेकिन उसने भावनात्मक रूप से घायल होने को मंजूर नहीं किया। हमारे समाज में अक्सर यह देखा गया है, किसी भी सामाजिक विकृति की तरफ हमारी चेतना को जगाने के लिए किसी मासूम को अपने प्राणों की कीमत चुकानी पड़ती है। हमारा वर्तमान अभी भी एक दोषपूर्ण, अक्सर अन्याय से भरे इतिहास के कंधों पर टिका है और एक बेहतर भविष्य के लिए प्रतिरोध की कहानियों का निरंतर लिखा जाना आवश्यक है।